मैक्सिमम चीज़ें जो है मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखा दी हैं। तो अब जो कैनाल है ये हरिके बैराज से पंजाब में स्टार्ट होता है और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके पैरेलल 40 किलोमीटर तक चलता है इन द थार डेजर्ट। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि डेजर्ट में कैनाल बनाया गया है। देन इसका जो टोटल लेंथ प्लान की गई थी वो है आपके 9060 किलोमीटर्स। और जहाँ तक इसका इरीगेशन की सिंचाई का पानी पहुँचता है कमांड एरिया में वह है आपका 19.63 लाख हेक्टेयर्स। अब जितना टोटल एरिया तक यहाँ पे 100% अगर हम उसको लें तो 70% जो है वो आपका फ्लो सिस्टम से जाता है एंड रेस्ट बाय लिफ्ट सिस्टम। तो फ्लो सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो 70% एरियाज़ में जो पानी है वो फ्लो सिस्टम से जाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द कैनाल एंड ऑन द लेफ्ट साइड थ्रू लिफ्ट सिस्टम जो कि सिर्फ 30% है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया कि जो रिवर है 2 स्टेजेस में बनी थी। स्टेज 1 में जो है ये गंगानगर से स्टार्ट हुई थी, देन हनुमानगढ़ होते हुए देन आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर तक पहुंची और इतने एरिया में 5.53 लाख हेक्टेयर्स एरिया आता है। तो टोटल 5.53 लाख हेक्टेयर्स एरिया में सिंचाई का पानी पहुंचाया गया फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपका बीकानेर से स्टार्ट हुआ, देन जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया गया और ये 14.10 लाख हेक्टेयर एरिया है। तो टोटल इसका कमांड एरिया जो है आपका सोच लीजिए 19-20 लाख आपका कमांड एरिया पहुँच जाएगा। देन जो आपका ये चूरू वाला जो एरिया है जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट हैं, सैंड ड्यून्स हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। देन यहाँ पे आपका जो है लिफ्ट कैनाल सिस्टम यूज़ होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाँ ये सारे एरियाज़ जो हैं चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर सब ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ पर लिफ्ट करके मोटर के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है क्योंकि स्लोप जो है वो अगेंस्ट में है। ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो लिफ्ट वाले सिस्टम है वो लेफ्ट बैंक में और जो फ्लो सिस्टम है वो आपका राइट बैंक में। अब हम देखते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैनाल इरिगेशन, इससे क्या मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, क्या बदलाव है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही आता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट बताइए आप इंदिरा गांधी के कैनाल के। नाउ अब देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैनाल इरिगेशन इन दिस ड्राई लैंड हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये द इंट्रोडक्शन ऑफ द इरिगेशन। अब देखो, आप जानते हो नेचुरली जो ये एरिया ड्राई एरिया, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे कैनाल बनाया गया तो लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो गया। तो इस ड्राई एरिया में यहाँ की इकोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा पानी आने के बाद, ये हम देखते हैं। पहले हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखेंगे। अब देखते हैं पॉजिटिव क्या हुआ। द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सॉइल में ज़्यादा समय के लिए पानी उपलब्ध होने लग गया। एफॉरेस्टेशन हुआ एंड जो है पेस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर कैड हैव रिजल्टेड इन ग्रीनिंग द लैंड। तो पहला अच्छा प्रभाव क्या हुआ कि यहाँ पे जो सॉइल में मॉइस्चर था, पानी था, उसकी मात्रा बढ़ गई। यहाँ पे एफॉरेस्टेशन हुआ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, पेस्चर जो है उसका ग्रोथ हुआ। तो पूरा जो एरिया था वो हरा भरा हो गया। ठीक है, देन इससे क्या हुआ कि जब हरा भरा एरिया होगा तो विंड इरोजन कम होगा, विंड इरोजन कम होगा तो यहाँ पे सिल्टेशन रुक गया। ठीक है, जब जब हरा भरा होगा तो मिट्टी उड़कर नहीं जाएगी और जब मिट्टी नहीं उड़ेगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, जब सॉइल इरोजन नहीं होगा तो आपका सिल्टेशन भी नहीं होगा। सिल्टेशन मतलब क्या होता है कि जब आसपास की जो धूल मिट्टी उड़ के नदियों में बैठ जाती है तो इससे उसका जो है बेस ऊंचा हो जाता है और उसमें पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ बहने लग जाता है। तो ये रुका। बट द इंटेंसिव इरीगेशन एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर हैज़ लेड टू द एमरजेंस ऑफ ट्विन प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। लेकिन जैसे ये तो मैंने आपको पॉजिटिव बताया कि एफॉरेस्टेशन हो गया, ग्रीनरी बढ़ गई, सॉइल इरोजन जो है वो रुक गया, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। नेगेटिव क्या हुआ, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। लोगों ने, जो फार्मर्स थे, उन्होंने यहाँ पे वो क्रॉप्स भी ग्रो करना शुरू कर दिया, पूरा जो क्रॉपिंग पैटर्न था उसको बदल दिया। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन नेचर होता है, उन्होंने देखा पानी है तो उन्होंने राइस जो है या फिर दूसरे अदर क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया जो यहाँ पे ग्रो करना सूटेबल नहीं था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे राइस ग्रो करोगे तो राइस की जो है नेचुरली उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है। तो आप पूरा इंदिरा गांधी कैनाल का वाटर ये लोग मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने लग गए, जिसकी वजह से खेतों में वाटर लॉगिंग हो गया। क्योंकि यहाँ पे सैंडी सॉइल होता है और ये पानी रॉकी सरफेस होता है, यहाँ पे पानी अंदर जो है नहीं चला, वो एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव की स्थिति क्रिएट हो गई। एंड जब जल भराव होता है तो मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, सलाइन हो जाती है, मतलब मिट्टी खारी हो जाती है, नमक हो जाता है उसमें। तो जो सॉइल होगी वो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये था इसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट।